हेलो डियर। आज देख रहे हैं हम थर्मोडायनेमिक्स का इंट्रोडक्टरी पार्ट। चलो देखते हैं क्या क्या है इसमें। हम देखने वाले हैं टेम्परेचर। और टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर होता है एक डिफरेंस जो डिटरमाइन करता है डायरेक्शन ऑफ हीट को। जैसे कि हीट हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी जाती है, वैसे हम टेम्परेचर को डिफाइन करते हैं। तो टेम्परेचर मेजर क्या करता है? टेम्परेचर मेजर करता है क्वांटिटेटिव मेजर, जैसे कि डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। और क्या क्या मेजर कर सकते हैं? अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक थ्योरी हम मेजर कैसे करेंगे टेम्परेचर को? एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ गैस। उसके बाद हम देखने वाले हैं हीट। वैसे हीट होती क्या है? हीट ऑब्जर्व होती है जब टू बॉडीज थर्मल कांटेक्ट में आती है। टू बॉडीज थर्मल कांटेक्ट में होने के बाद क्या मिलेगा हमें? हीट जो है ऑलवेज, हीट यानी कि एनर्जी ऑलवेज हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर की तरफ दौड़ेगी। तो एनर्जी क्या रहेगी? एनर्जी रहेगी इन ट्रांजिट। एनर्जी होगी इन ट्रांजिट। हीट का यूनिट होता है जूल, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट होता है केल्विन, हमें मालूम। थर्मोडायनेमिक्स देखते हैं। थर्मोडायनेमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द कन्वर्जन ऑफ अ एनर्जी। कन्वर्जन ऑफ एनर्जी मींस व्हाट? एनर्जी is always transformed into one form to another. This is a conversion of energy. And next one, direction of energy transfer between सिस्टम एंड इन्वायरमेंट। सिस्टम क्या होता है? जिस पर भी हम जिसका भी हम स्टडी कर रहे हैं उसे हम कहते हैं सिस्टम। अदर देन सिस्टम रहेगा इन्वायरमेंट। एनर्जी ऑफ मैकेनिकल वर्क एज वेल एज चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। सिस्टम एंड इन्वायरमेंट का स्टडी करते वक्त हम क्या स्टडी करेंगे? चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर मीन्स व्हाट? कि हमारे पास आइस है, हीट दिया उसको, क्या हुआ? लिक्विड यानी कि वाटर, अगेन हीट दिया, उसका वेपर फॉर्म हुआ, इसे कहेंगे चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मार्च 2020 में आया था, 22 बेसिकली, थर्मल इक्विलिब्रियम। तो थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है? इफ देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी, यानी क्या टू बॉडीज हैं हमारे पास और टू बॉडीज में से किसी के पास भी हीट ट्रांसफर नहीं हो रही। इसका मतलब क्या? दोनों जो सिस्टम है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेंगे। अभी बिटवीन व्हाट? वन पार्ट ऑफ सिस्टम टू वेरियस पार्ट ऑफ सिस्टम। अभी हमने क्या देखा कि इफ देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी, लेकिन कहाँ से कहाँ? एक सिस्टम कंसिडर करिए, एक सिस्टम यानी कि एक कमरा है, एक कोने से दूसरे कोने तक हीट ट्रांसफर नहीं होगी। जैसे कि वन पार्ट ऑफ सिस्टम टू वेरियस पार्ट ऑफ सिस्टम हीट ट्रांसफर नहीं होगी। और अगला वाला क्या देखते हैं कि सिस्टम एंड सराउंडिंग, हमारे कमरे से बाहर की तरफ हीट ट्रांसफर नहीं होगी और बाहर से अंदर की तरफ हीट ट्रांसफर नहीं होगी, उसे हम कहेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम। वो टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा इसमें थ्रू आउट द सिस्टम। मार्च 2022 के बाद इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था बाद में। तो देखते हैं टू सिस्टम्स आर थर्मल इक्विलिब्रियम। अभी दोनों सिस्टम लिए हैं हमने, सिस्टम वन सिस्टम टू, जैसे कि इन्हें हम रूम वन रूम टू कह सकते हैं। दोनों कंबाइन है विद डाइथर्मिक वॉल। डाइथर्मिक वॉल मीन्स व्हाट? डाइथर्मिक वॉल डिफाइन करता है कि यहाँ से यहाँ जाएगा, वन से टू की तरफ हीट जाएगा, टू से वन की तरफ हीट जा सकता है, हीट कंडक्टिंग वॉल। तो इसका जो नेट हीट एनर्जी है, नेट हीट एनर्जी ट्रांसफर जो है वो रहेगा जीरो। हम देखते हैं जो 2022 में आया हुआ क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए था, जीरो था, वो भी बेसिकली थर्मल इक्विलिब्रियम पे ही डिपेंड रहेगा। इफ टू सिस्टम्स यानी कि एंड बी, दोनों कमरे, वैसे दो सिस्टम बोलेंगे हम इसे, ए एंड बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है with a with third system. A thermal equilibrium with C, B thermal equilibrium with C. That means both are यानी कि A and B are thermal equilibrium with each other. These are the zeroth law that we are studying. अभी नेक्स्ट आते वक्त हमें क्या मिलेगा? कि हमें मिलेगा इंटरनल एनर्जी। नेक्स्ट पार्ट क्या है? इंटरनल एनर्जी। और इंटरनल एनर्जी ऐसे सोचते हैं कि एनर्जी एसोसिएटेड विद द रैंडम डिसऑर्डर्ड मोशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सिस्टम। मींस व्हाट? इंटरनल एनर्जी क्या रहेगी? देखो, अभी मॉलिक्यूल है, सिस्टम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। वो मॉलिक्यूल का रैंडम मोशन, वो इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई ऊपर, कोई नीचे, ऐसा कोई भी उनका मोशन फिक्स नहीं है। तो इसी मोशन की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको ही बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। ओके, इंटरनल एनर्जी डज नॉट इंक्लूड kinetic and potential energy of system as a whole.
एज होल सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इंटरनल एनर्जी की वजह से नहीं होगा। तो ये रियल गैस, लिक्विड और सॉलिड हम कंसिडर करेंगे, रियल गैस और लिक्विड और सॉलिड। तो टोटल एनर्जी क्या रहता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी हमने क्या देखा कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। अब ये पोटेंशियल एनर्जी जो हम देखते हैं और काइनेटिक एनर्जी देखते हैं, उनकी वजह से जो इंटरनल एनर्जी है वो किसके ऊपर डिपेंड रहेगा? टेम्परेचर पे, प्रेशर पे, वॉल्यूम पे। टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम पे डिपेंड रहेगा। आगे जाके हम इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी, इंटरनल एनर्जी नेवर बी अ जीरो। ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए। और एट 0 डिग्री केल्विन पार्टिकल हैव एनर्जी, पार्टिकल की जितनी भी एनर्जी होगी उसे हम बोलेंगे 0 पॉइंट एनर्जी। अभी इंटरनल एनर्जी के बारे में एक एग्जाम्पल लेते हैं जो कि बुक में भी डिस्कस किया था। 1 मोल ऑफ, एग्जाम्पल है हमें 1 मोल ऑफ आर्गन निकालना है। आर्गन और ऑक्सीजन के बारे में निकालना है 1 मोल ऑफ आर्गन। तो इंटरनल एनर्जी कितनी होगी? आर्गन बेसिकली मोनोएटॉमिक गैस है। उसका 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगा, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है? एवोगाड्रो नंबर इनटू एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। तो क्या होगा फॉर्मूला? यानी इंटू 3/2 केवीटी। भाई 3/2 क्यों आया और केवीटी क्या है? केवी यानी कि बोल्ट्जमान कांस्टेंट रहेगा, और एन और केवी मिलके इनका प्रोडक्ट जो है वो क्या रहेगा? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो फाइनल आंसर आया हमारे पास 3/2 RT। ये 3/2 कैसे आया ये हमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पता चलेगा। तो इसी उसी तरह से ऑक्सीजन के बारे में हम निकालेंगे तो काइनेटिक एनर्जी आई 5/2 RT। ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है और इसका 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बारे में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।